तो दोस्तों ये वाला डेरिवेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो एक बीम थी, मान लो इनिशियली ऐसे फ्लैट बीम होगी, हमने उसकी सैगिंग बेंडिंग कर रहे हैं, मतलब हमने एक्सटर्नल बेंडिंग मोमेंट जो है सैगिंग वाले सेंस में अप्लाई किया। तो अपर फाइबर जो है ये वाला है, बीम इतनी सी है ये जो मैंने दिखाई है ये वाली। तो भाई अपर फाइबर जो है कंप्रेस हो गया और लोअर फाइबर जो है टेंशन में आ गया, क्योंकि सैगिंग बेंडिंग यहाँ पे है, एक्सटर्नल मूवमेंट एम हम लगा रहे हैं। तो भाई ये जो बीम है ना, ये एक आर्क का शेप ले लेगी, आर्क का। तो ये इसकी फाइनल पोजीशन है आफ्टर बेंडिंग। तो मैंने क्या किया, न्यूट्रल सरफेस जो होगा वो ऐसा सरफेस होगा इसका जिसमें ना इलोंगेशन आएगी ना कंप्रेशन आएगी, यानी कि ओरिजिनल लेंथ ऑफ बीम जो होती है वो लेंथ ऑफ न्यूट्रल सरफेस होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई न्यूट्रल सरफेस ऐसा सरफेस है जिस पर ना कि कंप्रेशन आ रहा है ना टेंशन। तो ओरिजिनल लेंथ जो बीम है उसके बराबर आएगी इसकी लेंथ, क्योंकि इसकी लेंथ में चेंज नहीं आ रहा है ना कोई। तो बीम की ओरिजिनल लेंथ के बराबर इसकी लेंथ होगी न्यूट्रल सरफेस की। तो भाई न्यूट्रल सरफेस से मैंने माना कि जो आर्क है न्यूट्रल सरफेस से ये एक सर्कल का आर्क होगा, क्योंकि आर्क तो सर्कल का ही होता है। तो मैंने माना कि उसका जो सेंटर है, कहीं पर सेंटर बन रहा होगा, जोड़ दिया ऐसे करके। तो सेंटर जहाँ पर आएगा उसकी न्यूट्रल सरफेस से जो रेडियस है वो आर है, और जो एंगल वो आर्क बना रहा है वो थीटा है भाई। तो अब मैंने क्या किया, न्यूट्रल सरफेस जो है उससे अपर फाइबर की डिस्टेंस मान ली y है ना, मतलब कि y जो है अपर फाइबर की नहीं है, y किसी इंटरमीडिएट फाइबर की होगी, क्योंकि अपर साइड पे कंप्रेशन है। तो मान लो यहाँ पे आप कोई फाइबर लोगे, ऐसे करके एक फाइबर जा रही होगी, जैसे ये जा रही है ना, ये तो टॉप मोस्ट फाइबर है। तो मान लो न्यूट्रल सरफेस से y डिस्टेंस पे कोई फाइबर थी, तो अपर साइड पे क्या है, न्यूट्रल सरफेस के कंप्रेशन है, लोअर साइड पे क्या है, टेंशन। इसलिए मैं जो निकाल रहा हूँ कंप्रेसिव स्ट्रेन यहाँ पे निकाल रहा हूँ, उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ मैं, ना कि उसका साइन। तो भाई ओरिजिनल लेंथ क्या थी, r इंटू थीटा। r जो है न्यूट्रल सरफेस तक की रेडियस है, ओरिजिनल लेंथ हो जाएगी r थीटा। कंप्रेस्ड लेंथ क्या हो जाएगी इस वाले की जो है, मतलब ये तो r है न्यूट्रल सरफेस तक का, r माइनस वाई आप करोगे तो इस ये वाला जो यहाँ पे फाइबर बन रहा है y डिस्टेंस पे, इसकी रेडियस मिल जाएगी आपको यहाँ से। तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, r की फॉर्म में होगा वो फाइबर यहाँ से पूरा यहाँ तक। तो उसकी जो लेंथ है वो हो जाएगी r कंप्लीट न्यूट्रल सरफेस तक माइनस वाई, r माइनस वाई इंटू थीटा। तो r माइनस वाई इंटू थीटा उसकी लेंथ है। तो उसकी लेंथ में जो चेंज आ रहा है वही स्ट्रेन होगा। इनिशियली तो सबकी लेंथ सेम थी ना, रॉड जो थी फ्लैट थी ऐसे, तो सारे सरफेस जो थे इक्वल लेंथ के थे। लेकिन बेंडिंग के बाद एक कंप्रेसिव स्ट्रेन आ गया अपर साइड पे, तो r थीटा ओरिजिनल लेंथ है, न्यूट्रल सरफेस की लेंथ है, क्योंकि वो उस पर चेंज आएगा नहीं, वही ओरिजिनल लेंथ होती है बीम की, माइनस r माइनस वाई इंटू थीटा अपॉन में ओरिजिनल क्या था r थीटा। तो y बाय r जो है वो स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है जो स्ट्रेन होता है वो होता है सिग्मा अपॉन यंग्स मॉड्यूलस या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सिग्मा अपॉन ई इक्वल टू वाई बाय आर, तो सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर। और अभी पिछली वीडियो में मैंने डिराइव किया था एम बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई, बेंडिंग के केस में ऐसा आएगा। तो भाई एम बाय आई इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इक्वल टू ई बाय आर, तो ये हो गई बेंडिंग इक्वेशन। तो भाई ये आपको ध्यान रखना है, जो ये वाली फाइबर है ना, ये वाली, ये पूरा ऐसे करके होगी, यहाँ से लेके जा रही होगी आगे की ओर, पूरा एक फाइबर होगा ये थोड़ा सा गलत बन गया है यहाँ पे ये। तो ऐसे करके आप इमेजिन करो एक फाइबर होगा, ये जिग जैग जो हो रहा है इसको आप नेगलेक्ट करना, ये पूरी एक फाइबर होगी। तो इसका जो आर्क होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल थीटा इंटू रेडियस। थीटा जो है रेडियंस में है, क्योंकि आर्क होता है रेडियस इंटू एंगल। तो इसकी डिस्टेंस न्यूट्रल सरफेस से y है, तो यहाँ से जो रेडियस हो जाएगा r माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ से लेके वो पॉइंट तक। तो भाई ये मैंने करा, और कंप्रेसिव स्ट्रेन वहाँ पे आ रहा है अपर फाइबर में, अपर साइड में न्यूट्रल सरफेस के कोई भी आप फाइबर लो। तो इन जनरल मैंने y डिस्टेंस पे फाइबर लेके इसे कर दिया। तो ऐसे करके आपको करना है, जो रेडियस होता है r वो न्यूट्रल सरफेस तक का होता है रेडियस, उसके हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। अगर आप लोअर साइड में जाते तो r प्लस वाई इंटू थीटा आता, तो वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन आती, तो r प्लस वाई इंटू थीटा माइनस r थीटा अपॉन ओरिजिनल लेंथ हो जाती r थीटा, तो तब भी y बाय r आता मैग्नीट्यूड। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस कब है और टेंसाइल कब है वो आपको देखना पड़ेगा, सैगिंग हो रही है, बेंडिंग या हॉगिंग हो रही है, और किस साइड में टेंशन डेवलप होगी, ये आपको विजुअलाइज करना होगा। बता चुका हूँ मैं कि अगर सैगिंग बेंडिंग है तो नीचे साइड टेंशन है, ऊपर साइड कंप्रेशन है, न्यूट्रल सरफेस के नीचे जितने भी फाइबर हैं सब टेंसाइल स्ट्रेस वहाँ पे
सब पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी। और अगर यही हॉगिंग बेंडिंग है तो न्यूट्रल सरफेस के अपर साइड पे टेंशन, नीचे साइड पे कंप्रेशन होगा, चाहे कोई भी फाइबर लो, और न्यूट्रल सरफेस पे ना ही टेंशन ना ही कंप्रेशन। तो ये होती है बेंडिंग इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब अगली वीडियो से आएंगे बेंडिंग के क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना है हमें, कोई भी बीम हमें दी होगी तो हमें अगर किसी पॉइंट पे वो पूछ रहा है बेंडिंग स्ट्रेस बताओ, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर देना। उसके बाद ये इक्वेशन हमें लगानी है M/I = सिग्मा बाय वाई। यहाँ से y जो है न्यूट्रल सरफेस से डिस्टेंस लेनी होती है, I जो है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है जो कि जिसके अबाउट बेंडिंग हो रही है, और m जो है बेंडिंग मोमेंट है। तो बेंडिंग मोमेंट मैंने आपको कैलकुलेट करना बता चुका हूँ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट वाले चैप्टर में, उसका यूज़ करके बेंडिंग स्ट्रेस निकाल देंगे। तो अगर ये क्वेश्चन एक बड़ी सी बीम देता है तब पूछता है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए ये बेंडिंग स्ट्रेस एक अलग से चैप्टर बनाया गया है। तो भाई इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। थैंक यू।